देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य नरियापक श्रवण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक व्यक्ति ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था और ग्रंथ में अनेक शैलियों से कथन पढ़ने को मिलता है। प्रथमान योग में किन्हीं महापुरुष के जीवन के वृत्तांत के माध्यम से हमें कुछ शिक्षा प्रेरणा मिलती है, तो द्रव्यान योग के माध्यम से हमें द्रव्य गुण पर्याय की मुख्यता से कथन मिलता है। कर्णान योग में आत्मा के परिणामों का अथवा लोक की व्यवस्था के माध्यम से हमें चिंतन मनन के सूत्र मिलते हैं। तो चरणान योग के माध्यम से हमारे जीवन में अनुकरण क्या होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, इसके माध्यम से शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। वह व्यक्ति नित्य प्रति स्वाध्याय करता था, मगर एक बात उसे मन में चिंतन के माध्यम से उठती तो थी, मगर समाधान समझ में नहीं आता था। बहुत सोच विचार करने के बाद जब उसे उस शंका का समाधान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर क्या किया जाए, कहाँ से मिलेगा। आज वर्तमान में साक्षात अरहंत प्रभु तो विद्यमान है नहीं, जिनवाणी हम पढ़ ही रहे हैं, उससे भी समाधान समझ में नहीं आया, तो फिर एक रास्ता श्री गुरु के चरण तक पहुँचें और उनसे ही आज आप सबका पुण्य है जो आचार्य भगवान की कृपा से नगर नगर में मुनि संघ आरिका संघ का आप सानिध्य का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और अपने दिशा कल्याण करने की प्राप्त कर रहे हैं। मगर कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसी अवस्था नहीं थी कि जहाँ सहजता से आप साधुओं को अपने नगर में, नगर के आसपास भी प्राप्त कर सकें। तब सुना था कि सन 1928 में आचार्य भगवत श्री शांत सागर जी महाराज दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए थे और तीर्थराज सम्मेद शिखर जी पहुँचे थे। उस समय पर वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के महोत्सव भी आयोजित हुआ था और आज के आने जाने में जितनी सुगमता आप लोगों को हो जाती है, उतनी व्यवस्था भी उस जमाने में नहीं थी। मगर उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के दौरान कितनी जनता वहाँ पहुँची, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं उस प्रमाण के माध्यम से कि लगभग 1 लाख लोगों की टिकट वहाँ कलेक्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं आज से लगभग 198 साल पहले कितना जनता जनार्दन वहाँ पहुँची होगी। और आचार्य भगवान तो सुनाया करते थे कि आज जैसे ये माइक की व्यवस्था है, उस समय पर ऐसी भी माइक की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर उपदेश कैसे मिले। तो आचार्य जी बता रहे थे कि आचार्य श्री शांत सागर जी ने कुशलता का परिचय दिया। वो स्वयं मानो यहाँ विराजमान हो गए। 3 महाराजों को और बुलाया, एक काम करो तुम दक्षिण दिशा में जाकर के वहाँ बैठ जाओ। एक से कहा तुम उत्तर दिशा में वहाँ जाकर के बैठ जाओ और एक से कहा तुम पूर्व दिशा में जाकर के बैठो। चारों दिशाओं में 4 महाराज को बिठा दिया
और फिर कहा तुम अपने आसपास की जितनी जनता है उनको धर्मोपदेश दो ताकि सबको सुनने के लिए कल्याण का पथ मिल सके। आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की कुशलता थी कि हम सबको उपदेश देने का, प्राप्त करने का अवसर मिला, मगर उस भव्य जीव को चाहते हुए भी सानिध्य का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मगर जैसे पुण्य का अवसर आता है तो कभी कभी वस्तु तत्व को समझने के लिए गुरुओं का समागम सहजता से भी मिल जाता है। और संयोग की बात है, मानो स्वयं आचार्य कुंद कुंद भगवान ही उनकी नगरी में पधार गए हों। तो अब तो अपना बिल्ली के भाग से छीका टूट ही गया है, गुरु महाराज आ गए हैं, तो आज उस जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर लिया जाए। बहुत विनय पूर्वक गुरु जी के चरणों में पहुंचा। भगवान, एक चीज हमें आपसे पूछना है। पूछो पूछो। पूछना ये है कि हम धर्म कार्य बचपन से ही करते आ रहे हैं, मगर अभी करते हुए भी हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अतीत में हमने नहीं किया होगा, ऐसा भी नहीं है। मगर आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम अनंतकालीन संसार की यात्रा में घूम रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ? तो वह कल्याण क्यों नहीं हुआ, उसका कारण हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रश्न तो बड़ा मार्के का था, उत्तर भी अपेक्षित था। भक्त टकटकी लगा करके देख ही रहा था कि भगवान आपके श्रीमुख से कुछ शब्द झरें और हम उनको समझ करके कल्याण की ओर उन्मुख हो सके। कुंद कुंद भगवान की देशना में वह बात आ ही गई। सद्दह दी पत्ते दी, रोचे दी, पुणों विफासे दी, धम्मम भोग निमित्तम, णदुकम अक्षय निमित्तम। आगे बात समझ में नहीं आई? पता नहीं महाराज का गटर गटर सी आपने कहा आई तो हो, तो हम आगे बढ़े, नहीं आई तो फिर अर्थ समझाएं। आ गई? ऐसी ऐसी करवोगी तो सीखो भैया। ये तब समझ में आएगी जब उस श्रावक के समान आप भी ग्रंथ का स्वाध्याय करने का संकल्प अपने जीवन में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तो खूब चलाते हो, उसी मोबाइल में ऐसे ऐसे एकाध नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ग्रंथ पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं, मगर जाकी रही भावना जासी। बस फेसबुक चलाने में, टेलीग्राम चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में तो रुचि है, मगर ग्रंथ का स्वाध्याय करने की रुचि कम होती है लोगों में। जिनकी है उनसे छूटता नहीं है। समय का सदुपयोग करना वो जानते हैं कि हम कैसे ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकें। कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं इस गाथा के माध्यम से, हमें धर्म के प्रति श्रद्धा तो है, विश्वास भी है, रुचि भी है, प्रतीति भी है, और ये सब कुछ होते हुए भी जो मूल में भूल है वह समझना आवश्यक है। क्या है वह मूल में भूल? सद्दे दी, पत्ते दी, रोचे दी, पुणों भी फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम। धर्म की आराधना हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें सांसारिक सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त हों, इसलिए धर्म करना उचित नहीं है। यह तो सुख सुविधा की सामग्री, जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई कर्मचारी अगर लगा हो और वह नित्य प्रति आपके यहाँ पर कार्य करता है, 8 घंटे की ड्यूटी ही सही देता है, तो महीने के अंत में आप उसको कुछ देते कि नहीं देते? क्या देते? तनख्वाह देते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर आप जिनेन्द्र प्रभु के प्रति सच्ची दृष्टि से आराधना उपासना कर रहे हैं
तो उसके पुण्य स्वरूप आपको इच्छित वस्तु तो स्वयं मिलेगी ही मिलेगी। विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, किंतु हम पहले सौदाबाजी करते हैं। भगवान हमारा अमुक काम हो जाए तो हम सोने को छत्र चढ़ा दें, मगर जब सोने के छत्र बनने की नौबत आती है, काम तो आपका बन गया, अब सोने को बनवाए तो रक्षा को कर है, तो एक काम करो चांदी को बनवा दे रहे। चांदी को भी बड़ो बड़ो बनवाए। चांदी पहले 60 की थी, 80 की थी, अब 2.5 की पहुंच गई, 4 तक पहुंच गई थी। वैसे तो इतनी महंगी कौन बनवाए। पीतल का बनवा दो, सोना और पीतल ये दो ही तो एक समान वर्ण के हैं, और बनते बनते वो पीतल के स्थान पर गिलेट कोट तक आ जाए तो भावों में जैसे आपकी उतार आ रहा है, ऐसा भावों में चढ़ाव भी तो आवश्यक है। इसलिए कहा जा रहा है कि धम्मम भोग निमित्तम न दुखम मक्षय निमित्तम। यदि हमारे आप भक्ति पढ़ते हैं तो दुख को कम्मक हो बोई लाओ सोई गमनम समाई मरणम, यह भाव से अगर हम धर्म की आराधना कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमारा अनंतकालीन संसार के बंधन की जो यात्रा है वह दूर हो सकती है। आओ हम सबको मौका मिला है कि आगामी समय में, वैसे तो आगामी समय में आपका है, हमारा तो आज ही बस 9:40 पर 5 मिनट शेष हैं, तब वर्षा योग स्थापना की जो भक्ति अनुष्ठान की क्रिया हैं प्रारंभ होकर के हम सब तो संकल्पित हो रहे हैं कि इस नगर में आपके इस परिसर में वर्षा योग स्थापना करके आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी की आज्ञा का परिपालन करने के लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। अब हमने तो अपना काम करने का संकल्प कर लिया, अब आप अपना कर्तव्य का पालन जितना कर पाएंगे, जितना समय का लाभ लेकर के उस धर्मोपदेश की यात्रा में विधान अनुष्ठान आदि में सम्मिलित होकर के गुरु महाराज का जो स्वप्न था कि ऐसा अद्भुत जनालय बने जो तीर्थ का रूप धारण करे, और वो ऐसा बने जो विश्व में अपने आप में अनुपम हो, अद्वितीय हो, उसका आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है। आप सबके ही सहयोग से हुआ है, वह दिन बहुत जल्दी आ जाए। कमेटी वाले तो कह रहे थे महाराज कि अगर हमें समय से राशि उपलब्ध होती रहेगी तो 2 साल 3 साल के भीतर उस पर शिखर पर कलशारोहण की विधि भी संपन्न हो जाएगी, वह काम शीघ्र संपन्न हो। यही मंगल कामना बोली आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।